तो हे बडीज़, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग? होपफुली आप सभी लोग अच्छे हो गए। आई नो मैं बहुत टाइम से वीडियोस नहीं डाल रही थी और तुम लोगों का कमेंट भी आ रहा था, बट पता नहीं यार क्या हो रहा था कि कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। मेरे पास क्लिप्स बहुत सारे थे, मैं रिकॉर्ड करके रख रही थी, बट एडिट ही नहीं कर रही थी मैं। तो कोई ना, अब तो वीडियोज़ बहुत सारे आने वाले हैं। तो ये तो थर्सडे वाली नाइट की बात है, जब मैं लास्ट वीडियो जो डाली हूँ उसी का ही है। तो हम लोग रात को 10:30 बजे के करीब निकल गए थे और सुबह 5:30 बजे या 5 बजे के आसपास हम चंद्रभागा पहुंच गए थे, जहाँ पे हम सनराइज़ देखने वाले थे। तो वहाँ पे हम सनराइज़ देख नहीं पाए क्योंकि उस दिन वेदर बहुत ज़्यादा क्लाउडी था और सनराइज़ होने नहीं वाला था, दिखने नहीं वाला था एक्चुअली। और यहाँ पे देख के मुझे जज मत करना कि पानी को देख के आधा किलोमीटर तो तुम ऐसे ही चली जा रही हो। तो ये मेरा पहली बार, मतलब ऐसे समंदर में ऐसे रियल में पहली बार फील करी थी, इसलिए मैं डरी थी। बट पूरी में भाई मैं अच्छे से पूरा डुबकी लगा लगा के पूरा नहाई हूँ इन द सेंस कि अच्छे से पूरा मस्त मज़ा की हूँ। और वहाँ से फिर हम निकल गए थे कोणार्क। तो पहले कोणार्क टेम्पल के पास ही था चंद्रभागा, बट अब मतलब 4-5 किलोमीटर के आसपास पीछे चला गया है समंदर। तो देख रहे हो क्लाइमेट कितना गंदा मतलब अभी हो रहा है हम लोग का, कि समंदर 4-5 किलोमीटर पीछे चला गया है। और फिर हम लोग गए कोणार्क टेम्पल। तो अभी तो ये बंद, मतलब मेन गेट उसका बंद ही है, कि मतलब अंदर जो सूर्य देव के मूर्ति थे वो तो तुम नहीं देख पाओगे क्योंकि वो ब्लॉक कर दिया गया है। बस बाहर से तुम देख सकते हो, और वो भी पूरा पास मंदिर में नहीं जा सकते, सीढ़ी का कुछ हिस्सा तुम आगे जा सकते हो। तो एक्चुअली क्या हुआ था ना, यहाँ पे मेरा फ़ोन में बहुत ज़्यादा गंदा, मतलब क्या हुआ था मेरे को भी नहीं पता, वो अपने आप ही ठीक हो गया। मतलब जब हम निकलने वाले थे तब मुझे पता चल रहा है मेरे फ़ोन में स्टोरेज फुल। मैं देख रही हूँ भाई फ़ोटो नहीं है, वीडियो नहीं है, ज़्यादा ऐप नहीं है, फिर हो क्या रहा है क्योंकि भाई फ़ोटोज़ वीडियोज़ नहीं है तो फिर मेरा स्टोरेज फुल कैसे हुआ? फिर पता चला मैं मेरे फ़ोन में शायद वायरस कुछ तो घुसा है। बट होपफुली भाई अच्छी बात है कि बाद में मेरा सही हो गया था। मेरे भाई तो बहुत डांटा था कि भाई अभी तेरे को जाना है, तेरे में अभी फ़ोन में स्टोरेज नहीं है, किस में बनाएगी, मेरे फ़ोन का स्टोरेज तुम फुल करेगी। फिर वहाँ से ये मैं पहली बार स्क्वायरल भी पहली बार ऐसे रियल में देखी थी। फिर हम रामचंडी मंदिर गए। तो यहाँ पे तो अंदर घुसे नहीं थे क्योंकि हम नहाए नहीं थे, बाहर से मतलब पूरा क्लियर दिख रहे थे, तो वहाँ पे दर्शन कर लिए। और फिर हम सीधे पुरी चले गए थे। रास्ते में ब्रेकफास्ट भी किए थे। तो मैं मोस्टली जगह में ऐसे वीडियो रिकॉर्ड करना खाने का भूल ही गई हूँ, और जहाँ पे बनाई हूँ उसमें आधा खाने के बाद ही मैं बनाई हूँ, याद आ रहा है। तो यहाँ पे हम समुंदर में चले गए थे। मैं करीब, मम्मी पापा तो नहीं गए पानी में, वो लोग ऐसे मतलब वहाँ पे चेयर ऐसे रेंट में करके तुम ऐसे 1 घंटे 2 घंटे के लिए बैठ सकते हो, वो लोग वैसे 2 घंटे के लिए वहीं पे रहे। मैं और भाई वहाँ पे गई थी। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैं थोड़ा पानी में तो उतर चुकी हूँ, और इसी में मेरा मतलब वाटर का थोड़ा सा, मतलब जो वाटर फोबिया है वो थोड़ा कम हुआ है यहाँ पे। और ये स्टार्टिंग में वीडियो मेरा भाई बना दिया था, यहाँ पे तो देख सकते हो ये मतलब पूरा किनारे किनारे हूँ, फिर भी मेरे फेस में मतलब फेक स्माइल वगैरह पता चल रहा होगा तुम लोगों को तो देख के। तो ये हुआ था। और फिर हम लोग इसके बाद फिर फ़ोन वगैरह रख के अच्छे से ये करके फिर हम रूम पहले ही मतलब ये कर लिए थे, बुक कर लिए थे, उसके बाद गए थे सब सामान रख के। बट यहाँ पे थोड़ा वीडियो इधर उधर हो गया है। तो ये हम रूम लिए थे, 2 रूम ना लेके हम सिंगल रूम डबल बेड वाला वैसे वाला ले लिए थे। और फिर हम यहाँ पे फिर लंच कर लिए थे, वो मैं वीडियो बनाना भूल चुकी हूँ। और फिर सब कोई सो गए थे क्योंकि रात में थोड़ा सा बीच भी जाएंगे करके सो गए, रेस्ट कर लेते। मेरे को नींद नहीं आ रहा था, तो मैं यहाँ पे आवर सीक्रेट डायरी वो ड्रामा देख रही थी, ड्रामा तो नहीं मूवी है, वो देखी। फिर सब कोई उठ गए, फिर हम लोग 5:30 बजे के करीब रेडी वेडी होके फिर हम लोग 6 बजे के करीब निकल गए थे मंदिर के लिए। तो यहाँ पे मैं कुछ जज मत करना, मैं आधा ऐसे वीडियो बनाने के बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं अपने स्लीव्स को फ़ोल्ड करके रखी हूँ। फिर उसको मैं ठीक कर रही थी और रेडी वगैरह होके यहाँ पे हमारा रूम वॉकिंग डिस्टेंस में था टेंपल के। तो वो तो अच्छा हुआ कि हम लोग वैसे मतलब आसपास में था, तो अच्छे से आराम से शाम को निकल गए। और ये था मेरा आउटफिट, वहाँ पे वैसे ही मतलब इसी टाइप का ट्रेडिशनल फिट ही तुम्हें अंदर अलाउ है, तो मैं ये पहन के चली गई। और ये है टेंपल, अगर तुम देखना चाहते हो तो ये हम मतलब गली में, यहाँ से तुम सीधा हमारा रूम जो है उसका बगल वाला गली जो है वहाँ से अगर तुम जाओ तो सीधा मंदिर यहाँ पे दिखाई देगा। और फिर हम लोग अच्छे से दर्शन वर्शन कर लिए क्योंकि वहाँ पे फ़ोन अलाउ तो नहीं है कि मैं तुम्हें दिखाऊँ। यहाँ पे मैं बूढ़ा कालिया को दिखाना चाहती थी, बट लाइट उतना ज़्यादा था अंदर की, उनका फेस मतलब दिखाई नहीं दे रहा है।
तो यहाँ पे हम लोग दर्शन अच्छे से कर लेने के बाद फिर यहाँ पे प्रसाद खरीदे थे, मतलब खोजा वगैरह जो भी वो खरीदते हैं वो मम्मी पापा खरीदे। और फिर पूरी आओ और छेना पोड़ो, खीरी या राबड़ी जो भी बोलते हैं, वो नहीं खाओ तो कैसे हो सकता है, मैं भी वो खाई। और भाई 200 रुपये इसका ही चला गया है, बहुत गंदा। और फिर हम लोग चले गए थे रात को, फिर रूम में गए अच्छे से, मतलब फिर फ्रेश होके फिर हम लोग गए थे बीच में। फिर मम्मी और भाई को, मम्मी को नहीं खाना था, भाई बोला कि नहीं मेरे को पाम्पलेट खाना है, तो फिर वो पाम्पलेट खा रहा था। तो फिर मम्मी को भी पापा फोर्स किए कि ठीक है तू भी आई है तो खा ही ले। और फिर हम लोग यहाँ पे बीच में थोड़ी देर बैठने वाले थे, बट फिर मम्मी को याद आया कि नहीं मुझे शंख खरीदना है, क्योंकि घर का वाला बहुत मतलब ऐसे होता है ना, बहुत हार्ड होता है, मतलब बजता नहीं है इजीली, तो उस टाइप का है हमारा। तो मम्मी फूंक नहीं पाती है उसमें, तो इसलिए वो बजा सके वैसा कुछ ढूंढ रही थी। तो फिर वो शंखो खरीदी और शंखा भी खरीदी। उड़िया लोग जानते हैं शंखा क्या होता है, बंगाली भी जानते हैं। और क्योंकि मुझे सी फूड नहीं पसंद तो मैं वेज कुरकुरे मोमोज़ खा ली। और ये भी देख सकते हो डिनर के टाइम पे मैं मतलब आधा ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका था उस टाइम पे, मेरे को याद है। और अच्छा मेरे को वीडियो भी रिकॉर्ड करना है, तो फिर यहाँ पे फिर मैं वीडियो रिकॉर्ड की। और फिर सब कोई सो गए थे, मेरे को नींद आ नहीं रहा था, पता नहीं मेरे को क्या हो जाता है, अपने मतलब मेरे प्लेस से इधर उधर होती हूँ तो मेरे को नींद नहीं आता है जल्दी। तो फिर बाकी लोग तो सो गए थे और मैं यहाँ पे पता नहीं क्या लाइट जला के, वो पूरा लाइट बंद करके सोए थे, मैं ये ब्लू लाइट वगैरह ये सब उठ के ये करी थी। और फिर ये मैं कब सो गई मेरे को पता नहीं चला। और फिर ये नेक्स्ट डे है जो कि मैं सो के उठी, सबसे एंड में मैं उठी हूँ, सब नहा के रेडी तब मैं उठ रही हूँ। और देख रहे हो कितना बड़ा काम करके मैं ये कर रही हूँ, जैसे कितना नौटंकी कर रही हूँ। फिर नहा के मैं भी इधर रेडी हो गई और ये पैकिंग वैकिंग भी सब कर लिए। फिर भी मैं अपना एक ड्रेस छोड़ के आ गई। हाँ, घर आकर डांट भी अच्छे से सुनी। भाई मेरे को याद है, मैं मम्मी बोली कि भाई मैं तो पैक करके तेरे को फोल्ड करके दी, फिर भी अंदर नहीं डाली क्या बैग में। मैं खुद डाउट में हूँ, मैं अंदर डाली नहीं डाली, मेरे को नहीं याद है मैं डाली हूँ या नहीं डाली हूँ। और ये है मेरा नेक्स्ट डे का आउटफिट। और हम फिर पहले बाटो मंगला में घुसे, फिर खाना खा के फिर यहाँ पे हम धौली में आ गए। भाई यहाँ पे देखो मैं इतना इरिटेट में हो चुकी थी ना, मैं जिधर जा रही हूँ बस वेडिंग फ़ोटो शूट चल रहा है। मैं बोल रही हूँ भाई मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, घूमने तो दो अच्छे से, भाई हर तरफ बस वेडिंग शूट चल रहा है। और ये कुछ व्यू था, तो फिर ज़्यादा टाइम वहाँ पे हम रुके नहीं, वहाँ पे कैमरा जो वैसे होता है वहाँ पे भी कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवाए और फिर सीधे आ गए लिंगराज मंदिर। भाई मेरी मम्मी का था एक बार गए तो हर तरफ पूरा एक ही बार में घूम के ही आना है। और ये राम मंदिर थे, राम मंदिर में हम घुसे नहीं, बाहर से बस ऐसे देखें, बाकी सब मंदिर में ऐसे अंदर गए थे। और फिर चले गए खंडोगिरी उदयगिरी, मतलब एक ही जगह है, रोड के इस साइड खंडोगिरी, दूसरे साइड उदयगिरी। तो उदयगिरी में टेम्पल है और खंडोगिरी में वो जो भी मतलब ये पत्थर वाला जो भी है ये सब बना हुआ है। तो मंदिर के साइड में पहले गए, वहाँ पे ऐसे बंदरों को खाना भी दे रहे थे। तो बंदर मतलब उनको बादाम दे रहे थे तो वो बादाम ले रहे थे, बट जब अंगूर दिए तो क्योंकि लंगूर के हाथ में ही अंगूर होता है तो उन्हें तो अंगूर पसंद हो। भाई क्या जोक मारी हूँ मैं, खुद ही हंसे जा रही हूँ खुद के जोक में, छी। और फिर यहाँ पे पहले पापा दिए तो कितने मस्त वो खा रहे थे, मेरे हाथ से भी बहुत अच्छे से खाए। और भाई वो जो इंसान था मतलब वो तो शायद पहचान हो गया है उनके साथ, सीधे लाके मेरे कंधे में बैठा दिया। मैं बोल रही हूँ भाई मेरा मौत आ रहा है, मेरे गले तक आ चुका है, मेरा गुर्दा फेफड़ा जो भी है, तुम हटाओ इसको। बट थोड़ी देर में वो कंफर्टेबल हो गया था, पूरा अच्छे से बैठ के वो आराम से ऐसे मतलब हाथ पकड़ रहा था, तो फिर मेरे को भी थोड़ा डर कम हो गया। और फिर खंडोगिरी की तरफ आ गए जहाँ पे ऐसे रानी रहती थी। और ये भी सुनी हूँ कि मतलब वो अपने हाथी को यहाँ पे ये करती थी। पीछे तरफ एक गणेश मंदिर भी है, वहाँ पे शायद रानी पूजा करती होंगी, भाई मेरे को क्या पता, वैसे लिखा हुआ था। और यहाँ पे देखो एक टमाटर तुम्हारे आगे, मैं लिटरली इतना रेड हो चुकी थी, मैं खुद ये वीडियो देख रही हूँ तो इतना हंसी आ रहा है मेरे को। और ये मैं डालने नहीं वाली थी, कोई बोला मेरे को तो इसलिए मैं ये डाल रही हूँ, खुद की बेइज्जती करवा रही हूँ। और मैं गोलगप्पे पहले खा ली तो वीडियो तो बनाई नहीं, तो ये भाई खा रहा था तो मैं वहाँ पे वीडियो बना ली। और उसके बाद फिर मैं लस्सी भी पी रही हूँ, मतलब इमली पानी और दही मिल्क, कुछ पेट गड़बड़ ना हो जाए वही सोच के मैं ये कर रही थी। और उसके बाद फिर हम लोग फिर से निकल गए
और यहाँ पे मेरे भाई और मम्मी पापा दोनों मतलब तीनों सो गए थे। मैं यहाँ पे पता नहीं क्या नौटंकी करी थी। और फिर हम निकल गए नंदनकानन। तो यहाँ पे मैं नंदनकानन में क्या ही दिखाऊँ मैं तुम्हें, वहाँ पे तो बस जानवर ही, तो जानवरों के क्लिप मैं ली हूँ बहुत अच्छे से। और यहाँ पे देखो ये लोग असली हाथी हम ना देखे जो इनके यहाँ पे इतना पैसा फूक के वो लोग नकली हाथी बनाए। क्या फ़ायदा भाई, अभी असली हाथी देखने वाले, नकली को देख के हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे मैं सॉन्ग लगा दे रही हूँ क्योंकि ज़्यादा बकबक अच्छा नहीं होता, क्योंकि अभी तो बस तुम्हें कुछ जानवरों के ही वीडियोस दिखने वाले हैं थोड़ी टाइम के लिए। और भाई बोल कौन रहा है मेरे को सच्ची बताओ, ये कछुआ किस एंगल से ये स्लो चल रहा है भाई, इतना स्पीड तो वो चल रहा है और उसको तुम अलग ये कर रहे हो। और फिर इसको क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता एक्चुअली। और यहाँ पे देखो दोनों कैटवॉक कर रही हैं, एक आ रहा है फिर वो अंदर जा रहा है तो दूसरा वाला निकल रहा है। भाई शेर भी तो है, शेर टाइगर वो भी तो एक तरह का बिल्ली ही है, तो कैटवॉक तो करेगा ही वो। क्या क्या फालतू बोलती रहती हूँ छी। और फिर ये रॉयल बंगाल टाइगर हमारा आ गया यहाँ पे अपना एक ग्रैंड एंट्री मारते हुए। नेक्स्ट में हाथी मेरे साथ ही देखने गए और फिर हम वहाँ से निकल गए। और जिराफ विराफ भी देखे थे भाई, वो सब मैं नहीं बनाई हूँ। और ये हम पोखाड़ो भात तो खाने का पता नहीं भाई क्या चुल्ल मच रहा था मेरे को। और मैं यहाँ पे दही पोखाड़ो था और साथ ही में फिर मैं उसमें नींबू इतना निचोड़ी हूँ अच्छे से भाई, मेरे दांत इतने गंदे खट्टे और ऊपर से जो ये सरसों थे इतना इरिटेट लग रहा था, कड़वा कड़वा मुंह में जा रहा था। मैं गुस्सा है, मैं तो आधा से ज़्यादा खा भी नहीं, आधा क्या मैं तो थोड़ा सा ही खाई हूँ बस, बाकी तो छोड़ के आई हूँ। और फिर आते ही गाड़ी में मैं यहाँ पे मार्शमेलो वगैरह जो भी खरीदे थे वो खाई और अंकल चिप्स खाई। और फिर यहाँ पे मेरी मम्मी बोल रही है देख महानदी सब ब्रिज मतलब सबसे बड़ा ब्रिज उड़ीसा का है देख। तो फिर मैं बोल रही ब्रिज में मम्मी क्या देखूँ मैं यहाँ पे। और फिर हम सीधे निकल गए चंडी मंदिर। और यहीं पे मेरे माताश्री और पिताश्री का शादी हुआ था। और यहाँ पे अभी तुम लोगों को ऐसे देखोगे तो लगेगा कि नहीं इतना छोटा सा तो मंदिर है, बट एक्चुअल में भाई उड़ीसा के लोगों को पूछो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा फेमस है कटक चंडी मंदिर। बट यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट वगैरह काम ऐसे मंडप बन रहा है तो तोड़ फोड़ दिए हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई छोटा सा तो मंदिर है बट बहुत बड़ा मंदिर है, मतलब बहुत फेमस मंदिर है ये। और फिर वहाँ से आते फिर से मैं अपना चिप्स खाने लग गई। और फिर मैं सो गई थी, मतलब मोस्टली सबको ही सो गए थे गाड़ी में। और फिर यहाँ पे डिनर के टाइम पे मुझे उठाए, फिर वहाँ पर डिनर कर रहे थे हम लोग। और यहाँ पे भाई सर्व कर रहा है कि मतलब वो ला के दिए, भाई सबको बांट रहा है क्योंकि मैं तो आधी नींद में हूँ और छोड़ो मैं ऐसा काम होएगा भी नहीं। और फिर हम सीधा यहाँ पे घर पहुँच गए और घर शायद हम 12:30-1 बज गए थे। तो इसी के साथ ये ब्लॉग कंप्लीट हुआ फाइनली। भाई मेरे आधा यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टोरेज लगा था, फाइनली मैं इसको डाल के डिलीट कर पाऊँगी अब बहुत सारे वीडियोस। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आ